सुनो बच्चों, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बिल्कुल फोकस करना। प्रोसेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या करते हो, ध्यान देना। मैंने तुम्हें उस दिन भी इंट्रो दिया था, मैं अगेन फिर से इंट्रो दे रही हूँ। सपोज आज हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा टेक्स्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें करवा दिया। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 भाई देखो, प्रोविजन बता दिए, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ चीजें लिखवा दी थी। तो मैंने कहा एक काम करोगे, बाकी कर लोगे तुम लोग? तो तुम लोग बोलते हाँ हाँ मैडम हम कर लेंगे, ठीक है। साथ में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और क्या दिया, 6 होमवर्क दिया। तुम घर जाके पहले को, और यहाँ पे सबको समझो मैंने कितना कम क्लास में काम करवा दिया था, 60%। तुम घर जाके पहले कौन सा क्वेश्चन उठाओगे? क्वेश्चन फर्स्ट उठाओगे, इतने तो शरीफ नहीं है तुम। क्वेश्चन नंबर पहले जो नहीं करे वो उठाओगे, 3, 4, 5, 6 की क्वेश्चन 2 उठाओगे? पहले क्वेश्चन 2 उठाओगे ना। क्वेश्चन 2 क्या मैंने पूरा करवाया? नहीं। कितना करवाया? अब तुम्हारा दिमाग कितना लगेगा? 40। क्वेश्चन 2 में अटेम्प्ट कितने का करोगे? पूरा एक क्वेश्चन, लेकिन दिमाग कितने का लगेगा? 40%। वेरी गुड भाई साहब, तुम क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करके आए। किस पे कितना काम किया? 100। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे नहीं बन, आधा अधूरा बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे आधा अधूरा बन रहा था, तो तुम बाकी आंसर नहीं निकाल के आए, लेकिन मेन काम करके आ गए थे। सपोज तुमने कितना काम किया? 7। हाँ जी, नहीं उस पे पढ़ा, लिंक पहले दे दीजिए बच्चों। वो था तो नहीं? हाँ अच्छा ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 70%। क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब तुमने किया कितने परसेंट? देखो सब पर काम किया, और लेकिन अब थक गए, रात हो गई, नींद आने लगी। क्वेश्चन नंबर 6 तो रीड ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या नहीं किया? रीड ही नहीं किया। अब तुम बोलते हो देखो मैडम, देखना ध्यान से सुनना, तुम बोलते हो देखो मैडम, मैं का नालायक को होमवर्क तक नहीं करके आते हो, ठीक है। क्या पास हो गए, होमवर्क तक नहीं करके आते हो। तुम बोलते हो मैडम देखो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क किए, क्या तुम सही हो? नहीं। मैं बोलती हूँ तुमने मात्र एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं सही हूँ? मैं सही हूँ? तुमने क्वेश्चन नंबर क्या इस पे काम किया? अच्छा तुम बोलते हो ठीक है मैडम 1, 2, 3 मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं, क्या तुमने 3 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट काम किया? तुमने हर क्वेश्चन पर काम किया, लेकिन इक्विवेलेंट काम कितना किया? बोलो इक्विवेलेंट काम क्या है? जो पुराना पोर्शन छूटा हुआ था पहले वो किया, कितना किया? पूरा 100 की 40? तो कितना हो जाएगा? 0.401, 0.70, और ये 0 कितना होगा? 90। एक 90 और 1 एक ना 2.30 कहने को तुम बोल रहे हो मैडम 1, 2, 3, 4, 5 आपने 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, मैं कैसे करता, और फिर भी मैंने किए हैं 4 क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मैंने किए। क्या तुमने 4 क्वेश्चन किए कि तुमने 2.30 के इक्विवेलेंट काम किया? तुमने काम कितने पर किया? 4 क्वेश्चनों पर, लेकिन काम किसके बराबर किया? 2.30 के बराबर। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, इधर ध्यान देना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है जब आप क्या करते हो, जब आपकी कुछ लास्ट ईयर, जब आपका कौन सा ईयर? लास्ट ईयर। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पूरा नहीं है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कुछ है, कुछ है यानी समथिंग है यानी कुछ है, यानी वो ना रॉ मटेरियल है ना वो क्या है? फिनिश गुड है, ठीक है।
ना वो अगर रॉ मटेरियल होता तो उस पर कितना काम होता 100, और अगर वो फिनिश गुड होता तो कितना काम होता कुछ नहीं हो चुका होता। लेकिन आधा अधूरा माल है, तो आधा अधूरा माल को इस साल कंप्लीट करोगे तो इस साल कॉस्ट क्या पूरी आएगी कि आधी अधूरी आएगी? और कुछ कॉस्ट क्या होगी पिछले साल की वो ठहराओगे, और कुछ कॉस्ट इस साल लगी वो ऐड करोगे, वो ऐड करने के बाद ट्रांसफर करोगे। इतनी बात समझ आई? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फुल था, कुछ नहीं था कि समथिंग 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 समथिंग। इतनी बात क्या? हाँ, सब 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 आएंगे ना। सुनो अब ध्यान से। पिछली बार मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इधर देखना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस बार का क्या बनेगा? बोलो ना। ओपनिंग। इस पे मटेरियल कितना लग चुका है? बोलो, इस पे मटेरियल कितना लग चुका है? 100। लेबर कितना लग चुका है? 60। ओवरहेड कितने लगे हैं? 50। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हुई है? अब ध्यान देना बेटा बच्चों, फ्रेश यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स हैं? फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है 10,000 यूनिट, यानी ये क्या है? आधा अधूरा माल है कि रॉ मटेरियल है? आधा अधूरा माल है कि रॉ मटेरियल है? पक्का है ना रॉ मटेरियल है। अब प्रोडक्शन जो हुआ ना बच्चों, ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन हुआ 8,000 यूनिट्स का, ठीक है? प्रोडक्शन हुआ 8,000, और कुछ स्टॉक क्या है अभी भी आधा अधूरा है, कुछ स्टॉक क्या है अभी भी आधा अधूरा है, यानी 3,000 यूनिट्स क्या है? आधी अधूरी। आधी अधूरी को क्या कहते हैं? फिनिश गुड की वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस। आधी अधूरियों को क्या कहा जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग WIP बच्चों कितना है? क्लोजिंग WIP कितना है? लेट्स सपोज इधर देखो, क्लोजिंग WIP में कम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है? ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3,000 यूनिट्स कि नहीं? है ना 3,000 यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कितना प्रोडक्शन है? सपोज मटेरियल पे कंप्लीटेड है 70% और लेबर और ओवरहेड पे कंप्लीटेड है सपोज कितना 60%। इतनी बात समझ आई? अब सुनो ध्यान से, ये बेटा बच्चों इधर देखो, ये जो यूनिट, ध्यान से सुनना, कहीं माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत करना। ये जो 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, पहले कौन सा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 यहाँ करवा दिया पूरा, क्वेश्चन 2 कितना किया, यहाँ कितना करवा दिया था 60, तुम 3 पूरे क्वेश्चन करके लाए हो, तो 3 में से पहला कौन सा क्वेश्चन उठाया होगा? जो मैंने आधा अधूरा करवाया था, यानी उस पर कितना काम किया? 40%। और बाकी के 2 क्वेश्चन पे कितना काम किया? 100%। यानी तुमने कितने क्वेश्चन किए? 3 की 2.40 के इक्वल काम 3 पर किया, लेकिन काम किसके बराबर किया? 2.40। वैसे ही जो 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, इसमें से पहले कौन सी यूनिट बनी होगी? वेरी गुड। पहली कौन सी बनी होगी? ओपनिंग। समझ आ रहा है? पहली कौन सी बनी होगी? ओपनिंग। बच्चों ओपनिंग पे बेटा ध्यान से सुनना, ओपनिंग पे रॉ मटेरियल कितना लगा होगा? ओपनिंग पे रॉ मटेरियल इस बार कितना लगा होगा? 0। गुड, 0। समझ आया क्यों? ओपनिंग पे रॉ मटेरियल कितना, क्योंकि पिछली बार कितना लग चुका था? 100%। तो इस बार कितना लगेगा? 0 ओपनिंग पे। मैं बात कर रही हूँ किस पे? ओपनिंग पे। लेबर कितना लगेगा इस बार? 40। ओवरहेड 50। 8 में से 1,000 यूनिट बन गई, बची कितनी बनी होगी? 7। 7,000 नया माल आया होगा, नए माल पे लेबर लगा होगा, नए माल पे ओवरहेड लगे होंगे, यानी 7,000 पे सारा काम कितने कितने पे हुआ होगा? 100% पे। आ रहा है बच्चा समझ में? होगी 8,000। अब बची कितनी? 3,000। 3,000 आधा अधूरा माल है, क्या उस पे काम हुआ है? हुआ है ना। उसमें मटेरियल कितना लगा है? आया इस साल माल, और इस साल आया ना कि पिछले साल आया? इस साल आया ना। मटेरियल कितना लगा? 70। मटेरियल कितना लगा? 70। लेबर कितना लगा? 60। और ओवरहेड कितने लगे? 60। अब ये तो यूनिट्स में, साथ में बच्चों खर्चे भी हैं। मटेरियल कितना लगा है? ओवरऑल मटेरियल कितना लगा है? ये लगा है ना। लेबर लगेगा 2 लाख, लेबर लगेगा 2 लाख और ओवरहेड लगेंगे 50,000 रुपए। पहले मैं रुपयों में नहीं करूंगी, पहले मैं किस में करूंगी? यूनिट्स में। जैसे मैंने आपको कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए? 5। क्या तुमने 5 क्वेश्चन किए? कितने क्वेश्चन किए? 2.60। तो मैं बोलूंगी नालायको, एक क्वेश्चन 30 मिनट का था, तुम 30 मिनट अगर नहीं दे सकते हो जिंदगी के, तो तुम क्या पास होगे?
मैं ऐसे ही तुम्हें अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो 5 × 30 कितना होगा? 5 × 30 कितना होगा? ठीक, कितना? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स तुम बोलते हो मैडम 150 मिनट्स पढ़ा हूँ मैं, 150 मिनट्स। क्या रियल में तुम 150 मिनट्स पढ़े हो? हाँ, रियल में तुम 150 मिनट्स पढ़े हो। तुमने कितने के बराबर काम किया? 2.4 क्वेश्चंस के बराबर, ठीक है। तो तुमने कितने के बराबर काम किया? 2.4। तो 2.4 इंटू 30 मिनट्स, 2.4 इंटू 30 मिनट्स, कितने के क्वेश्चन, कितने के बराबर काम किया? 72 मिनट्स। यानी तुमने मात्र 1 घंटा पढ़ा, नहीं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट्स पढ़े और मुझे बोल रहे हो कि मैडम मैं 150 मिनट्स पढ़ा हूँ, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं। तो पढ़ा तो तुम अब तुम वहां पे मोबाइल करोगे, इंस्टा खेलोगे, रील खेलोगे, तो भैया वो बेचारा क्वेश्चन क्या करेगा? वो तुम्हारी काउंटिंग पढ़ाई में थोड़ी ना होगी। वो तुम्हारी काउंटिंग, अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके लेके आते, क्योंकि आइडल टाइम तो मेरे एक क्वेश्चन का कितना है? 30 मिनट्स। मतलब तुम बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को भी और मुझे भी। मुझे क्या बनाओगे बेवकूफ? बेवकूफ तो अपने आप को ही बनाओगे, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ? दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? बोलो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में पहला स्टेटमेंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, पहला बनता है स्टेटमेंट ऑफ, क्या बनेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इसके कॉलम देखना, एक बात सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन टफ लगेगा, दूसरा लगेगा टफ, तीसरे से अपने आप हैबिचुअल बन जाओगे उस चीज के। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आता है इनपुट, फिर आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आता है आउटपुट, फिर आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आएगा मटेरियल, मटेरियल के बाद आएगा लेबर, लेबर के बाद आएगा ओवरहेड। इनमें भी 2-2 कॉलम बनेंगे, इनमें भी कितने कॉलम बनेंगे? 2-2। पहले सुन लो, पहले सुन लो बच्चों, पहले सुन लो, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, पहला चीज पहली बार टफ लगेगा, दूसरी बार से आसान लगने लगेगा, तीसरी बार से तो अगर रियल टाइम पढ़ोगे तो फिर तो दिमाग में ही बैठ जाएगा। सबसे पहले आता है बच्चों क्या? पर्टिकुलर, उसके बाद फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट। यहाँ क्या आएगा? मटेरियल, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ COMPLETION, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर आएगा बच्चों पर लेबर, फिर क्या आएगा? लेबर, लेबर में क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, लेबर में क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ, फिर क्या आएगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखो बेटा, काम तुमने 5 क्वेश्चनों पे किया, लेकिन किसके बराबर काम किया? 2.40 के बराबर ना, ठीक। फिर आएगा बच्चों क्या? जल्दी बताओ, फिर क्या आएगा? ओवरहेड, ओवरहेड में क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, फिर क्या आएगा? इक्विवेलेंट क्या आएगा? यूनिट्स। इतनी बात समझ आ रही है? फिर आएगा इक्विवेलेंट क्या आएगा? यूनिट्स। अब सुनना ध्यान से, पहले सुन लो फिर नोट डाउन करना। मैं क्वेश्चन से समझा रही हूँ, अभी मैंने तुम्हें उन्होंने होमवर्क से समझाया, अब मैं तुम्हें किससे समझाऊंगी? क्वेश्चन से। बच्चों इधर देखो, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग WIP कितना है? ओपनिंग WIP, वेरी गुड। ओपनिंग WIP कितना है? 1000। फ्रेश कितना है बच्चों? 10,000। अब इधर देखो, हमने करोगे कि क्या? फिनिश गुड कहाँ ट्रांसफर करोगे? खुद रखोगे कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस? पहले किस में से करोगे काम? पहले तुम कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन 3 जो आधा किया था वैसे। आप पहला काम ट्रांसफर किस में से करोगे? 1000 वाले में से। कितनी यूनिट्स ओवरऑल ट्रांसफर हुई हैं बच्चों? नहीं ना, कितनी यूनिट्स पूरी ट्रांसफर हुई हैं? 8000 ना। तो ओपनिंग में से 1000, फ्रेश में से कितनी करोगे? पक्का? हाँ, फ्रेश में से कितनी करोगे? 7000। आया ना? फिर बच्चों क्या आ जाएगा? क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग WIP 3000। अब ध्यान देना बेटा, इधर देखो,
ओपन, इधर देखना, इधर देखना, ये कौन सा कॉलम दिख रहा है? मटेरियल। ओपनिंग WIP पे पिछली बार मटेरियल में कितना काम हुआ था, तो इस बार मटेरियल पे कितना काम होगा? इस बार मटेरियल पे कितना काम होगा? 0। लेबर पे कितना काम हुआ था पिछली बार? देखते हैं ना लेबर पे कितना काम हुआ था, बोलो। लेबर पे 60 हुआ था ना पिछली बार, लेबर पे 60 हुआ था, हाँ या ना? तो अब कितना होगा लेबर पे? 40%। 1000 का 40% कितना? फिर ओवरहेड पे कितना काम होगा? ओवरहेड पे कितना काम होगा? 50%। तो इस बार भी कितना काम होगा? 50। आया? आ रहा है समझ? क्लैरिटी है? फ्रेश कब आई? इस साल की पिछले साल की? रॉ मटेरियल इस साल आया, आके बना, बन के चला गया। यानी 2 क्वेश्चन तुमने 100% किए थे, याद है? क्वेश्चन 2 तुमने 40% किया था, 3 और 4 तुमने क्या किया? 100%। तो ये इस पे काम कितना हुआ? मटेरियल इस बार का फ्रेश मटेरियल था ना, आया, बन के तैयार होके टाटा बाय बाय करके सेकंड प्रोसेस में, बोलो क्या हुआ? चला गया। तो पूरा काम हुआ, आया भी इस बार, पूरा आया भी इस बार, आके बन के चला भी गया। टोटल 8000 हुआ। हाँ, क्लोजिंग WIP माल इस साल आया, माल इस साल आया, क्या पूरा हुआ? पूरा होता तो फिर वो मेरा फिनिश गुड नहीं हो जाता क्या? पूरा हुआ नहीं। मटेरियल कितना लगा इस बार? आया इस बार, आया इस बार। मटेरियल कितना हुआ? 70%। लेबर और ओवरहेड कितने कितने? लेबर और ओवरहेड 60%। 60। ये समझ आ रहा है कैसे कर रही हूँ? 3000 का 70% 2100, 3000 का 60% 1800, 3000 का 60% 1800। तो बच्चों इधर देखो, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना बच्चों। यूनिट इनपुट में कितनी ली है आपने? यूनिट इनपुट में कितनी है? यूनिट आउटपुट भी कितनी है? लेकिन क्या मटेरियल 11000 के इक्विवेलेंट लगाएगी? मटेरियल 9100 के इक्विवेलेंट लगाए। 9000। लेबर कितने के इक्विवेलेंट लगाए? 8800। 9000। लेबर किसके इक्विवेलेंट लगाए? 9000। ओवरहेड किसके इक्विवेलेंट लगाए? हाँ, 9300। आया? दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कुछ नहीं है, दिमाग में बिठाना बस। पर्टिकुलर, आगे बोलो। इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हर एक के 2 कॉलम, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। पहला कॉलम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, दूसरा इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक, जितना काम पिछली बार हुआ वो नहीं होगा, और जितना काम पिछली बार नहीं होता वो इस बार होगा। और जो माल इस साल आया और इस साल बन के चला गया, उसके ऊपर 100% काम होगा। आया? समझ आया? दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नोट डाउन करना है? करो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वालों के लिए। तुम ऑनलाइन वाले हो क्या? ये बन गया मेरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना बच्चों? हाँ। अब एक बात बताओ, ये क्या है? पूरे साल भर में मटेरियल यूनिट्स भले 11000 लगे, मटेरियल पे किसकी इक्विवेलेंट काम हुआ? पूरे साल भर में भले मटेरियल 11000 लगा, मटेरियल पे किसकी इक्विवेलेंट काम हुआ? नहीं नहीं। लेबर पे किसकी इक्विवेलेंट काम हुआ? और ओवरहेड पर? अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि तुमने कहा मैडम मैंने 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन यूनिट्स में। मैंने कहा टाइम, तुमने कहा 150 मिनट बैठा मैं घर पे, तब जाके किए। क्या तुमने 150 मिनट बैठे? 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 30 मिनट का। तुमने कहा मैडम मैं 150 मिनट बैठा, 150 मिनट पढ़ा। तो समझ रहे हो 150 मिनट क्या होते हैं? ठीक, 2 घंटे, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे। क्या ये तुम्हारा स्टेटमेंट सही है? नहीं। तुमने किसके इक्विवेलेंट काम किया भैया? 2.40 इंटू 30, कितने मिनट बैठे आप? मात्र 72 मिनट्स। ठीक है। अब ये क्या है बच्चा? यूनिट्स। और ये क्या है? टाइम।
इक्वलेंट क्या है? टाइम। वैसे ही ये क्या है? वैसे ये क्या है? यूनिट्स। अब क्या निकालना है? इक्वलेंट कॉस्ट। अब क्या निकालना है? इक्वलेंट कॉस्ट। तो अब इसके बाद दूसरा शेड्यूल क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट कॉस्ट पर यूनिट। अब इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले क्या क्या लगा है इसमें? टाइम तो एक ही होता है, लेकिन इसमें क्या क्या लगा है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इस पे काम यूनिट्स पे हुआ कि इक्वलेंट यूनिट्स पर हुआ? वेरी गुड। कौन सा हुआ? इक्वलेंट यूनिट्स पर हुआ। ठीक है। और इससे ये क्या आएगा? इक्वलेंट कॉस्ट पर यूनिट। अब इधर देखना बच्चा, इधर ध्यान देना। सबसे पहले मेरा मटेरियल लगा। कितना लगा मटेरियल? देखते हैं क्वेश्चन में मटेरियल कितना लगा है। मटेरियल कितना लगा है? 10,000 यूनिट इंटू 10। 10,000 यूनिट इंटू 10 कितना लगा है मटेरियल? अरे यार एक सेकेंड रुको बच्चों, एक लाइन और खींचनी है। यहाँ आएगी कॉस्ट। ठीक है। हाँ, मटेरियल कितना लगा बच्चों? 1,00,000। कितनी यूनिट्स पे काम हुआ? 10,000 पर लगा। 10,000 पे जैसे टाइम बोल रहे हो तुम लोग मैडम 5 घंटे दिए, क्या 10,000 यूनिट्स पे लगा कि 9,100? 9,100। लेबर कितना लगा था? 2,00,000 ना? याद करो। लेबर पे कितने के इक्विवेलेंट काम हुआ? 2,000। ओवरहेड कितने लगे थे? ओवरहेड कितने लगे थे? पक्का ओवरहेड कितने लगे थे? श्योर? ओवरहेड लगे थे कितने? 50,000। दिख रहा है ना? ओवरहेड लगे थे कितने? ओवरहेड पे किसके इक्विवेलेंट काम हुआ? 9,300। बोलो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट करो। 1,00,000 इंटू 10 की 1,00,000 डिवाइड बाय 9,100 करो। 1,00,000 10.98। 2,00,000 डिवाइडेड बाय 9,200 21.731। 50,000 डिवाइड बाय 9,300 5.37 आया। दिस इज कॉल्ड माय क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्म पहला क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट कॉस्ट। फटाफट उतारो इसको तो आगे बढ़ो। हाँ नहीं, अभी रुक जा, वो भी बताऊंगी। वो कहाँ जाएगा? अभी रुक जा, बताऊंगी बेटा। हो गया बच्चा? समझ आया? आया ना समझ? अब दिस इज कॉल्ड क्या आएगा भाई? इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। चलिए आगे बढ़े। बोलो बढ़ा जाए आगे। अब भाई ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या आ जाएगा? पर यूनिट। अब ध्यान देना बेटा। अब क्या बनाएंगे? जल्दी बताओ, अब क्या बनाओगे? ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। अब सुनना ध्यान से। अब क्या करोगे? अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या बनेगा? अपॉर्शनमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बच्चों क्या बनेगा? अपॉर्शनमेंट। अब ये भाई ये क्या सीन सपाटा होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या? अपॉर्शनमेंट। मतलब जो आपके, एक बात बताओ बेटा बच्चों, इसने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैडम ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस साल क्या इस साल पूरा काम हुआ है?
ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का इस साल पूरा काम हुआ है कि इस साल लेबर और ओवरहेड पे 40 और 50% काम होगा? 40 और 50 होगा, यही होगा। कुछ काम पिछली बार भी हुआ होगा, वो पिछली बार कॉस्ट आई होगी, वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? प्रोसेस 2 में जाएगी, वो जाएगी। तो बेटा जो एक बात बताओ, ये इसकी ओपनिंग कॉस्ट होगी, इसकी कौन सी कॉस्ट होगी? सपोज ओपनिंग कॉस्ट 40,000 है, तो ये भी तो लोगे ना, इस साल लोगे कि पिछले साल ली होगी? पिछले साल तो माल सेकंड प्रोसेस में गया है क्या? नहीं, माल तो इस साल गया है ना, तो ये कब आएगी? इस साल आएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से सुना, अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट। पहला आएगा पर्टिकुलर, पहला आएगा क्या? पर्टिकुलर। फिर आएगा आउटपुट, फिर आएगा मटेरियल, ध्यान देना बेटा, फिर आएगा मटेरियल, मटेरियल के बाद आएगा लेबर, लेबर के बाद आएगा ओवरहेड, लेबर के बाद क्या आएगा? लेबर के बाद क्या आएगा? ओवरहेड। समझ आ रहा है? पहला क्या आएगा? मटेरियल, मटेरियल के बाद नहीं, पहला क्या आएगा? वेरी गुड बेटा, पहला क्या आएगा? फिर आउटपुट, फिर मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, फिर ओपनिंग कॉस्ट, फिर ओपनिंग कॉस्ट, फिर आएगा टोटल कॉस्ट, फिर ओपनिंग कॉस्ट, और फिर क्या आएगा बच्चों? टोटल कॉस्ट। ध्यान से सुनना बेटा, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। पहले बेटा मेरा देखो मैं कैसे कर रही हूँ, उसके बाद पहले मेरा देखो, और आप अपने आंसर जो है ना, वो जो पुरानी का क्वेश्चन पुराना किया है ना वर्किंग, उसको खोल के बैठो। पर्टिकुलर, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू कितना गया नेक्स्ट प्रोसेस में? 1,000 गया कि 8,000 गया? 1,000 गया कि 8,000 गया? 1,000, 8,000, 8,000 गया है। लेकिन ओपनिंग में से कितना गया? ध्यान देना, फ्रेश में से कितना गया? 7। आ रहा है ना? ठीक, ओपनिंग में से अब यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग में से कितना गया? और फ्रेश, आर यू श्योर? ओपनिंग में से 1 गया, और फ्रेश में से कितना गया? 7 गया। ओपनिंग पर मटेरियल में काम कितना हुआ? ओपनिंग में मटेरियल पे काम कितना हुआ? ओपनिंग में मटेरियल पे काम कितना हुआ? ये देखो कितना हुआ? 0। पक्का? ओपनिंग में मटेरियल पे काम कितना हुआ? 0। श्योर? ओपनिंग में लेबर पे काम कितना हुआ? लगा काम 1,000 पे हुआ। क्वेश्चन तो तुमने एक ही किया, लेकिन टाइम तुमने उसका मात्र क्या दिया? 40% दिया था। वैसे काम तो पूरा 1,000 पे हुआ, लेकिन काम किसके बराबर हुआ? 40%, यानी कितने के बराबर हुआ? ये देखो कितने के बराबर हुआ? 400। आ रहा है बच्चा समझ? तो लेबर पर कितने के बराबर काम हुआ? 400। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली है मैंने? ये देखो, ये देखो, वेरी गुड। लेबर कॉस्ट कितनी निकाली है? 21.73। ओवरहेड पे कितना काम हुआ बच्चों? देखो देखो, ओवरहेड पे कितना काम हुआ है? पक्का? श्योर हो? ओवरहेड पे कितना काम हुआ है? 500। 500 की कॉस्ट कितनी? 5.37। पक्का? सुनो अब ध्यान से बच्चा, ध्यान देना। लेबर पे ये हुआ हाँ या ना? ओवरहेड पे ये हुआ हाँ या ना? हाँ ना? अब क्या करें? इस साल बस इतना हुआ, लेकिन पिछली बार भी कॉस्ट आई है। कितनी ओपनिंग कॉस्ट भी निकाली थी ना अपन ने क्वेश्चन में, मैंने बताई थी ना ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग? वो पिछली बार प्रोसेस में गई थी क्या की? वो रखी थी हमने, रखी थी। जैसे तुमने कहा मैडम अभी कितने, आधा जो क्वेश्चन किया था तुमने, उसमें कितना टाइम लगा था तुम्हारा? 0.4 कितना लगा ना? नहीं नहीं, जो एक क्वेश्चन 60, एक क्वेश्चन पे कितना 60% टाइम तो मैं भी दे चुकी थी ना, बाकी टाइम 40 दिया, तो क्या 40% टाइम लगा क्या? नहीं, जो मैंने टाइम दिया वो भी तो टाइम लगा ना। ठीक है, तो एक्चुअली वही काम है। ओपनिंग में कॉस्ट आई है नहीं आई है? आई है ना? वो क्या गई है क्या नेक्स्ट प्रोसेस में? नहीं, अब जाएगी ना। तो ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग कितनी है? 40। इसको करो सम, टोटल कौन सा ये? 86। ओके, और 2685।
बस हाँ, सम ऑफ करो टोटल कॉस्ट 11 और प्लस 40 ये 11 प्लस 40 51 37 आर यू श्योर? क्लियर है? नेक्स्ट चलो, ये तो हुआ ओपनिंग। फ्रेश से कितना आया है? फ्रेश से कितना आया है? 7000। यहाँ मत लिखो बेटा, तो यहाँ पे मुझे इंटू करना है ना। ओपनिंग से कितना था? ओपनिंग से 1000 था ना। फ्रेश से कितना है? 7000 पे मटेरियल पूरा काम हुआ ना। दिखाऊं क्या? वो तो याद ही है। ये लो, 7 पे 7 मटेरियल पूरा लगा, लेबर पूरा लगा, ओवरहेड पूरा लगा। इतनी बात समझ आ रही है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताओ। 10.9। 7000 पे पूरा लेबर भी पूरा लगा, हाँ या ना? 7000 पे ओवरहेड भी पूरे लगे। 7000 की ओपनिंग कॉस्ट तो कुछ थी नहीं, इसका सम कर दो। मैं जो आउटर में बता दो बस लिखकर। आउटर में 266 ये 266 श्योर। अब इसमें ये फ्रेश से और ये ओपनिंग से सम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना? 317937। समझा? आया समझ? ये तो हुआ कहानी किसकी? ट्रांसफर टू। बोलो ये क्या हुआ? ट्रांसफर टू। अब अगला क्या और क्या बचा है इसमें? देखते हैं। वेरी गुड। क्या बचा है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना बचा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? 3000। 3000 पे बच्चों मटेरियल कितना लगा है देखते हैं। हाँ 70% यानी 2100। 70% यानी 2100 इंटू 10.98। लेबर कितना लगा? 60% यानी 1800 इंटू 21.73 और 18 ओवरहेड भी इतना ही लगा। हाँ ना, पक्का ना? 5.37। ओपनिंग कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ बोलो सम, पूरा सम 718 श्योर? 71838 आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं आ रहा? 71838। अब इधर देखो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही आ जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? 71838। दिस इज वन माई मेरा क्या हो जाएगा बोलो? क्लोजिंग वर्क इन। अब ये अगली बार की क्या बन जाएगी? अगली बार की क्या बन जाएगी? ओपनिंग कॉस्ट। पक्का ना? अगली बार की क्या बनेगी ये मेरी? ओपनिंग कॉस्ट। समझ आया? बोलो समझ आया? पक्का? ठीक। पहला क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। फिर क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ क्या बना? कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अब ध्यान दो बच्चों, एक छोटा सा आगे कर दूं मैं पहले। अब सुनो, इसके बाद क्या बनेगा? फाइनल मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोसेस अकाउंट। अब ये मालूम है, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन है वो डेबिट साइड टिपना है और स्टेटमेंट ऑफ जो कॉस्ट अपोर्शनमेंट है वो क्रेडिट साइड टिपना है। जो क्वेश्चन है वो मुझे डेबिट साइड टिपना है और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट है वो मुझे कहाँ टिपना है? क्रेडिट साइड। पहले मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है। ओपनिंग WIP लिखा है। कितनी यूनिट्स है? 1000। उसकी कॉस्ट कितनी है? 40 है ना। रॉ मटेरियल कितना लगा है? 10,000 यूनिट। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। आ रहा है बेटा समझ? लेबर कितना लगा है? 2 लाख। लेबर कितना लगा है? 2 लाख। ओवरहेड कितने लगे? 50,000। टिप लिया क्वेश्चन? डेबिट साइड टिप लिया। अब क्रेडिट साइड क्या टिपना है? कॉस्ट अपोर्शनमेंट। इधर देखो क्या लिखते हो? बाय P2 प्रोसेस 2 लिखते हो ना। कितनी यूनिट्स गई हैं?
8,000 की कॉस्ट कितनी? वेरी गुड, 317,937 हाँ, और बाकी का क्या आ जाएगा? क्लोजिंग वर्क है ना? कितना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? 3,000। 3,000 की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 71838। सम ऑफ करो, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। टेली हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर सुनना ध्यान से, 100-200 का अगर डिफरेंस आएगा रीजन में एंड फ्रैक्शन के कारण आएगा, वो कहाँ एडजस्ट करोगे? या तो इसमें या इसमें। कितना डिफरेंस आ रहा है? मैक्स टू मैक्स होगा नंबर में 100-200 का डिफरेंस आएगा। कितने का आ रहा है? 225 का आ रहा है ना? तो तुम सुनो, ऐसे करना, ऐसे करना, 225 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें बढ़ा दो। ठीक है, 71838 प्लस 225 करना और ये काट देना यार। ठीक है, इससे ये पता लगेगा हमारा 71838 आ रहा है, लेकिन 225 फ्रैक्शन के कारण आएगा ही ना फ्रैक्शन, क्योंकि 10.973 ऐसे समथिंग। हाँ बेटा बताना कितना आ रहा है? अरे इन दोनों को ऐड करना। 72,063 40 ऐसा तो नहीं माइनस में डिफरेंस आ रहा? सही है, आया? समझ आया? पहले क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर क्या बनाओगे? प्रोसेस डेबिट साइड क्वेश्चन टिपना, क्रेडिट साइड। हाँ, फोटो ले लो भले, मोबाइल ये बंद होने वाला है बंद, फिर मुझे कनेक्टर लगाना पड़ेगा। रुक जा, मैं शुरू से दूं? ले लिया, इससे आगे वाला नेक्स्ट प्रोसेस 1। पहला मैं फिर से सीक्वेंस बता रही हूँ। पहला क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये हो गया स्टेटमेंट। ये ले लो भले स्क्रीनशॉट बच्चों, ले लिया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट ले लिया, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट ले लिया, फिर क्या बनेगा मेरा? प्रोसेस अकाउंट। ठीक आया समझ? एक होमवर्क दे दूं, पक्का करके लाओगे? तो फिर कल हम पढ़ेंगे इसके साथ क्या? एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल, वो भी तो होते हैं, इसमें भी तो होगा, इसमें नहीं होगा। चलो, ओपनिंग WIP 3000 यूनिट्स, कॉस्ट 80,000। कॉस्ट कितनी है? 80। रॉ मटेरियल पे कितना कंप्लीट है? 100। लेबर एंड ओवरहेड पे कंप्लीट है 60। यानी इस बार रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 0। और लेबर और ओवरहेड कितने लगेंगे? 40। फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुई 50,000। कितने रुपए के हिसाब से? 20। लेबर लगा 80,000 का, ओवरहेड लगे कितने? 40,000 का। यूनिट ट्रांसफर टू P2, यूनिट ट्रांसफर टू P2 में यूनिट्स कितनी गई हैं? सपोज 48,000। पहली किस में से गई होगी? ओपनिंग में से। क्लोजिंग WIP तो 53। क्यों 53 में से 48 के? 5,000। ठीक है, विच वर कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल 80%, लेबर 60, ओवरहेड 50। ठीक, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है? बिल्कुल नहीं।
कैसे पता लगेगा? मुझे सिंपल प्रोसेस बनाना है कि मुझे इतने चारों स्टेटमेंट के तामझाम करने, जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस हो तो वहां पे आपको ये तामझाम करनी ही पड़ेगी। जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा वहां पे कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या बनेगा? प्रोसेस। आया समझ? ठीक है। अब कल करेंगे इसके साथ क्या बेटा? स्टेटमेंट ऑफ एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस। क्लियर?